Hello students, my name is प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। जैसा कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में लास्ट वीडियो में करा चुका हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, हम उसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC if AB square is equal to 2AC square, prove that prove that ABC is a राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का मतलब है कि इसका एक एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो मैंने आपको बताया था उसमें एक हाइपोटेनियस होता है। फिर से समझा देता हूँ आपको, जब भी बात आएगी राइट एंगल ट्राइंगल की तो ये जो साइड होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर इस वाले एंगल की बात हो रही है और इसमें क्या रिलेशन सेटिस्फाई करता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स हाइपोटेनियस जो बने स्क्वायर का सम, स्क्वायर्स की नंबर्स परपेंडिकुलर यानी इस पर बने स्क्वायर का सम और बेस पर बने स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। यानी यहाँ दोनों पर बने स्क्वायर का सम इस पर बने स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन है वो कह रहे हैं कि एबीसी आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल का मतलब है अगर हम इस ट्राइंगल को ए बी और सी बोल रहे हैं तो ये दो साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। यानी आइसोसेल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल ट्राइंगल सिंस ए बी तो है ए सी इज इक्वल टू बी सी। दोनों क्या है आपस में इक्वल होंगे, ए सी इज इक्वल टू बी सी। और गिवन क्या रिलेशन, एंड गिवन है सिंस गिवन रिलेशन है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब जो 2AC स्क्वायर लिखा है उसको मैं ले सकता हूं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू BC के, तो इसमें से जो एक AC है उसको तो ऐसे ही रहने दीजिए और एक AC की जगह आप लगा दीजिए BC स्क्वायर और यहां चल रहा है AB स्क्वायर। देखिए वही रिलेशन बन गया, AB का स्क्वायर दैट मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बेस का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है तो पाइथागोरस को सेटिस्फाई कौन करता है, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मींस ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, राइट एंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C। राइट एंगल है, कहां पर राइट एंगल है, C पर राइट एंगल है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। देखें कह रहे हैं ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ध्यान से आप लोग बुक में पढ़ने क्वेश्चन। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, इसकी साइड कितनी है, 2A है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आपको क्या करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है ट्राइंगल का। एल्टीट्यूड से मतलब है ट्राइंगल की हाइट फाइंड करनी है। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, देखिए डायग्राम में कि एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। देखिए हम करते हैं कि एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहां हम ट्राइंगल बना रहे हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल से मतलब है इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी तीनों साइड 2A, ये भी 2A है और दिस वन इज आल्सो 2A। यहां से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट डी। तो जो एल्टीट्यूड है बेसिकली मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे आपस में इक्वल, कितनी होंगी कि ये भी ए होगी और दिस वन इज आल्सो ए।
दिस वन इज ऑल्सो ए। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से हाइट फाइंड कर देंगे। तो लेट एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या कर लिया हमने, लेट कर लिया ए बी सी बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2, जिसकी साइड कितनी है 2a यूनिट। हमें कुछ नहीं पता कि वो सेंटीमीटर में, इसमें तो यूनिट में लिख दिया हमने ऐसे। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ एडी। हम एक परपेंडिकुलर कर रहे हैं एडी जो परपेंडिकुलर है किस पर, बीसी पे, देन डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, बी से। अच्छा मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे दोनों, यानी आप ऐसा ले सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू डी सी, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी ए। जब ये टोटल 2a थी तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि इसकी हाइट निकालनी है कितनी है। यानी अगर हम केवल इस ट्राइंगल की बात कर लें, हमें तो ये हाइट हो जाएगी एडी, चाहे हम इसकी बात कर लें तब भी हाइट एडी हो जाएगी। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीडी, एबीडी। इस एबीडी ट्राइंगल में हम फार्मूला लगा रहे हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है इसका, एबी। क्या लिखेंगे आप इसे, एबी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है एडी जो फाइंड करना है हमें, और प्लस बेस कितना है बीडी। अब इनकी भी वैल्यू लगाइए आप, AB का स्क्वायर दैट मीन्स 2a का स्क्वायर, AD यानी हाइट ऑफ द ट्राइंगल आपको फाइंड करनी है, BD कितना है a, ये ठीक है। आप AD स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू इस a स्क्वायर को बदल लेंगे, यहां इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये स्क्वायर आप इक्वल कैसे ले आएंगे, कितना हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए 4a स्क्वायर में से आप एक a स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 3a स्क्वायर। यहां से स्क्वायर काट के इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दीजिए, यानी AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, और a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा a, यानी स्क्वायर से पावर कैंसिल हो जाएगी। यानी जो हाइट है, जो AD है ट्राइंगल की हाइट, वो कितनी है √3a। ये क्या है इसका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड पूछा था आपसे, आपने एल्टीट्यूड बता दिया कितना है इसका एल्टीट्यूड, √3 इंटू a। सिंपली को पॉज करके नोट कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसे रफ कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करता है यहाँ पे बोर्ड पे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal। मीन्स रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस जिसकी चारों साइड्स कैसी रहती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, और डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इनके बीच का एंगल 90 होता है, ABCD। और इन सभी के बीच का एंगल कितना होगा, ये 90, ये 90, ये 90। मैंने एक बना दिया है, सारे बनाने में क्या काफी कंजर्वेटिव दिखेगा, इसलिए सारे एंगल कितने होंगे 90। और डायगोनल जो है, डायगोनल की लेंथ अलग अलग होगी, लेकिन आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी जहां काट कर रहे हैं ये दोनों लेंथ, ये दोनों इक्वल होंगी, ये और ये इक्वल होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं
और ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं कि दो डायगोनल लिए गए हैं। डायगोनल let diagonal AC and BD intersect at O। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? BD of rhombus intersect एक वर्ड है each other at O। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दोनों चीजों को इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब बताइए जब ये एंगल 90 है तो सारे एंगल ना डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर 90 डिग्री पर। तो जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट ओ एट राइट एंगल, एट ओ एट राइट एंगल, ये जो रूल है यानी सारे एंगल 90 होंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। ये सारे ही एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। भाई ये सब 90 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री हो गए। अब बात आ रही है 90 डिग्री। अब ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि अगर हम बात करें ओ ए या ए ओ इक्वल होगा सी ओ के, ए ओ इक्वल होगा सी ओ के एंड बी ओ इक्वल होगा डी ओ, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपस में, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम इनमें से एक ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन सा? देखो मैं पहले एक का निकाल रहा हूं, बाकी सिमिलरली आप सबका डायरेक्ट ये वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में ये तो 90 है, जब ये 90 है तो ये हो गया हाइपोटेनियस। ये क्या होगा? तो इनमें से एक बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर हो गया। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी में जो हम हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ हमें पता है हाइपोटेनियस कितना है? ए बी का स्क्वायर। साथ में कितना आएगा? ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड में बेस और परपेंडिकुलर। ये नहीं पता ना कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर है, तो हमने ए और बी ओ लिख दिया है, हमारा ये अकॉर्डिंग चल गया। अब देखिए जो ए ओ है वो क्या है भाई? ए ओ ए सी का हाफ है। जहां ए ओ लिखा है वहां मैं ए सी अपॉन 2 भी तो ले सकता हूं, और जहां बी ओ लिखा है वहां मैं बी डी अपॉन 2 ले सकता हूं। बिल्कुल क्लियर, तो बी डी का हाफ ही तो है। अगर दोनों का स्क्वायर खोल दिया जाए तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके आप 4 को ले आइए, तो जो रिलेशन बन गया वो आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए डायगोनल आए, ए सी का इस वाले डायगोनल का स्क्वायर यानी इस साइड का स्क्वायर, और ये ट्रायंगल लिया तो साइड ए बी का स्क्वायर का 4 टाइम बराबर आया ये वाले डायगोनल का स्क्वायर प्लस ये वाले डायगोनल का स्क्वायर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सिमिलरली जैसे हमने ये ट्रायंगल लिया था ना, अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे। मैं करूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा। देखो सिमिलरली जब इस वाले ट्रायंगल को लिया था तो ये वाली साइड आई थी, जब इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये वाली साइड आएगी, यानी 4 बीसी का स्क्वायर, और डायगोनल आते हैं तो डायगोनल तो सेम ही है, यानी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये बनी थी इक्वेशन नंबर 1। अब आप ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल को अगर लिया जाए तो उसमें आएगा 4 इंटू सी डी का स्क्वायर। भाई जब ये बाहर वाली साइड आ रही है ना, तो इस वाले ट्रायंगल में बाहर वाली साइड, और डायगोनल आएंगे तो डायगोनल हमारे भाई 2 डायगोनल है, इक्वेशन नंबर 3। फिर इस वाले ट्रायंगल को लिया जाएगा तो आएगा ए डी स्क्वायर, और डायगोनल वही है हमारे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 4। अब ये चारों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। ये देखो कौन सी बनी, 1 2 3 4। मैं इधर का रफ करके इधर सॉल्व करता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अगर आपको नंबर नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं, ये है 1, ये है 2 और ये है 3 और ये है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने नंबर यहां डाल दिए हैं, ध्यान रहे इधर की साइड शो नहीं हो रहा है इसलिए। अब 1 में था तो सबकी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में जुड़ देंगे, सबकी राइट हैंड साइड राइट में जुड़ देंगी। देखो सभी की लेफ्ट हैंड साइड में 4 आ रहा है,
4 4 4, तो मैंने 4 ले लिया कॉमन। अब कितना आएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट में था बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल की बात करें तो ए सी ए सी ए सी 4 बार आ रहा है ना, ए सी ए सी ए सी ए सी, यानी 4 तो कॉमन ले लें क्योंकि 4 बार ए सी आ रहा है, तो ए सी कितने 4 बार आ रहा है। ऐसे हम देखें बी डी बी डी बी डी, देखो 1 2 3 4, तो 4 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे भी कितना लेंगे बी डी स्क्वायर। अब दोनों साइड देखिए 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल आ गई ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की। यही हमें लाना था। इन्होंने कहा था कि इसकी चारों साइड का स्क्वायर का सम इसके डायगोनल के सम के इक्वल आना चाहिए। चारों साइड का मतलब था, देखो पहली साइड ए बी, ठीक है ए बी उसका स्क्वायर, दूसरी साइड बी सी, तीसरी साइड सी डी, चौथी कौन सी आ रही है ए डी। इन चारों के स्क्वायर का सम इक्वल आना चाहिए ना डायगोनल। तो डायगोनल कौन सा आया देखो ए सी, दूसरा डायगोनल कौन सा आया बी डी। भाई यही बात तो प्रूव करनी थी कि साइड्स का स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर का सम के इक्वल आना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बनाए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन भी अच्छे से करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। बट लिख कर करिए, खाली वीडियो को देख कर छोड़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, जब तक हम लिखेंगे नहीं क्लियर नहीं होगा। रिजल्ट क्लियर, अच्छे से नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए।